पुणेकरांच्या सर्वसामान्य घटनांची इत्थंभूत माहिती खास आपल्यासाठी आम्ही घेऊन येत आहोत पुणे व्हिजन 24 न्यूज। नवभारतीय शिववाहतूक संघटना राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अराफात शेख अल्पसंख्याक मायनॉरिटी माजी मंत्री बकरी ईदबद्दल माहिती देताना प्रतिनिधी नम्रता इंगळे, धानोरी, पुणे। नहीं देखो, बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के मंत्री, माइनॉरिटी के मंत्री नवाब मलिक जी और असलम शेख जी मंत्री को ये शायद मुसलमानों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने एक फतवा निकाला है कि ऑनलाइन बकरा ख़रीदो, मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी के अंदर इन्होंने बचपन से लेके आज तक के कभी ऑनलाइन जाके बकरा ख़रीदा था क्या? इनके सबसे दुख ये हो रहा है कि हमारे महाराष्ट्र के उलमा क्यों चुप बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आलिम क्यों चुप बैठे हैं कि बकरा ख़ास तौर पर कुर्बानी का जो है, अगर हम जब ख़रीदते कुर्बानी के कुछ शराइत है और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि बकरा बीमार नहीं होना चाहिए, बकरा सींग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बकरे के अंदर कहीं पे कोई गांठ, कोई फोड़ी, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ उसको दांत देखा जाता है कि वो 2 दांत का है कि नहीं, उसकी उम्र देखी जाती है कि वो 1 साल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही कुर्बानी का बकरा ख़रीदा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है, तभी उसके ऊपर हम कुर्बानी जायज़ मानी जाएंगे, नहीं तो उस कुर्बानी को हम जायज़ नहीं मानेंगे। ये बात हमारे उलमाओं ने बताना चाहिए था जिस दिन ये लोग डिक्लेयर किए ऑनलाइन बकरा। मुझे लगता है कि ये मंत्री किसके फेवर में काम कर रहे हैं? इनको मुसलमानों के अल्पसंख्यक का मंत्री बनाया गया, ये मुसलमानों के लिए बनाया गया। ये मंत्री मुसलमान कोटे से बने, मुसलमान वोटों पे जीते हुए, मुसलमान इलाकों में जीते, और महाराष्ट्र के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे। बोले ऑनलाइन बकरा खरीदो। मैंने तो पहली बार बात सुनी, ये अजीब बात है। ये इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इस तरीके की बात कर रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को उन्होंने बताना चाहिए था। कल 10 आमदार मंत्री, अबू हशीम आज़मी से लेकर नवाब मलिक से लेकर नसीम खान से लेकर ये सारे जो लोग और जितने बाबा सिद्दीकी का बेटा, उनसे लेकर, और सबसे बड़ी बात उसमें एक मुफ्ती, हमारे मुफ्ती भी मौजूद थे जो आमदार बन के आए मालेगांव से। ये सब तो मुफ्ती मौलाना नहीं था, लेकिन वो तो मुफ्ती थे, उनको तो पता था, वो तो बता सकते थे ना कुर्बानी के क्या रूल्स है, इस्लाम के क्या रूल्स है, किस तरीके से कुर्बानी की जाती है। ये सारी बातें उन्होंने बताना चाहिए था। शरद पवार साहब को बताना चाहिए था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी को बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये सब बातें नहीं बताई। ये 100% फेलियर हो गए। मैं समझता हूँ इन लोगों को तो मंत्री पद पर रहने का भी अधिकार नहीं है। ये अगर ऑनलाइन बकरा बेच सकते तो और बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन, नमाज भी ऑनलाइन पढ़ो बोलेंगे। ये तो अच्छी बात है। इनको समझ नहीं है, या समझा नहीं पा रहे, या समझ के अपने आप को पागल लोगों को बना रहे और खुद या तो पागल बन रहे। ये इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम ये किए जा रहा है। ये मैं इसका बिल्कुल निषेध करूँगा। और दूसरी बात आपने जो कही रास्ते पे गाड़ियों की, साहब मैं आपको कहूँगा कि कल 10 बजे से गाड़ियाँ कई टोल नाकों के ऊपर खड़ी है, और खड़े रहने के बाद बकरे अंदर भूखे, बकरों को पानी नहीं है। बकरे जिसने लाया उसके 80-80, 60-60 हज़ार रुपया उसका भाड़ा लग गया। लाखों रुपए के बकरे अंदर है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने कहा ऑनलाइन, चलो हम मानते हैं ऑनलाइन। जब ऑनलाइन लेने के बाद हमारे लोग कल्याण गए और कई जगह जगह पे जाके बकरे खरीदे, खेड़े गाँव में जाके बकरे खरीदे, और ख़रीद के अपने बिल्डिंगों में ला रहे। जैसे साकीनाका होने दो, कुरला होने दो, चेंबूर होने दो, मुंबई भेंडी बाज़ार होने दो, मीनारा मस्जिद होने दो, ऐसे कई जगह पे लोगों ने बकरे खरीदने के लिए चले गए और वहाँ पे बकरे खरीदे। और लाते वक्त 20 बकरे, 40 बकरे, 30 बकरे पूरी सोसाइटी ने मिलकर खरीदी। बांद्रा में कई लोगों ने खरीदा, उनके बकरों को रोक दिए। ये कौन सी तमाशा लगा के रखे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि भैंस और बकरा जो गाड़ी जा रही है उसको नहीं रोका जाए। खुद नवाब मलिक कह रहे, आज सुबह कह रहे। तो मुझे लगता है कि ये कह रहे सरकार में ये, और ये बोलते हम बात करेंगे, तो ये मंत्री ये किससे बात करेंगे? आमदार कहते हैं, अबू हशीम आज़मी कहते हैं, बाबा सिद्दीकी का बेटा कह रहा है जिशान सिद्दीकी, हम सरकार में कहेंगे। अरे तुम खुद सरकार हो,
सरकार में रहने के बाद अगर सरकार से कहेंगे तो किससे कहेंगे आप? कौन सुनने वाला है आपकी? यानी आप 100% लोगों को गुमराह कर रहे, बेवकूफ़ बना रहे। मैं कह सकता हूं कि मैं तो अपोजिशन में हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं सरकार से बात करता हूं, ये बात हम कह सकते, लेकिन सरकार में रहकर, ये सरकार का एक पार्ट है, सरकार का हिस्सा है। अबू हशीम आजमी इतने दिन चिल्ला रहे थे, मुख्यमंत्री जिंदाबाद, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिंदाबाद कह रहे थे। आप क्यों नहीं बोलते? आपके इलाके में गवंडी के अंदर क्यों नहीं आप बोल रहे हो? मैंने इनको एक सुझाव दिया था कि अब देवनार इतना बड़ा है जिसमें हम 1.5 लाख से 2 लाख बकरे ला सकते हैं। अब अगर इससे अच्छी तो जगह नहीं है। अब ये दिमागदार आमदार, ये दिमागदार मंत्री कह रहे हैं कि अपने अपने इलाके में थोड़ी थोड़ी जगह पे हम बकरा बेचने का परमिशन देंगे। मैंने उनको कहा था देवनार से अच्छी जगह कोई नहीं है। देवनार में आप जाओ और वहाँ पे लिमिटेड रोज ऑनलाइन, जैसा टिकट हम ऑनलाइन खरीदते, रेलवे टिकट हम ऑनलाइन खरीदेंगे, आगे बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन जब खरीद सकते, तो ऑनलाइन कम से कम अगर जब 1 लाख बकरा आ रहा है तो हम 1 लाख की जगह पे वहाँ देवनार में 25,000 बकरा बुलाओ। जब वो खत्म होगा तो फिर और बकरे बुलाओ। लोग जा रहे, जब एक टाइम पे लोग 1 लाख लोग अंदर जाते हैं, 1 लाख की जगह पे 500 लोगों को अंदर जाने दो। 500 लोग जब बाहर आएंगे तो दूसरी टिकट पे लोग अंदर जाए। ये सिस्टम देवनार में ला सकते थे, कोई इसमें इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन उनको नहीं लाना था। लोगों को परेशान करना था, मुसलमानों को परेशान करना था, बकरी ईद खराब करना था। इसीलिए खास तौर पर ये सब साजिश रची गई है। और सरकारी बाबू, जितने सरकारी अधिकारी, उनके हाँ में हाँ ये मंत्री ने मिला। इन मंत्रियों को अपना काम, अपनी बात मनवाने नहीं आता, अपनी सरकार से अपनी बात मनवा के लेने नहीं आता। ये सिर्फ मुझे लगता है कि सरकारी बाबुओं की दलाली करने के लिए बैठे हुए। इनके पास कोई ताकत नहीं है, हमदर्दी नहीं है, कौम का जज्बा नहीं है। अगर कौम का जज्बा होता तो कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकालते और मुसलमानों को बड़ी राहत देते। रमज़ान में भी यही किया इन्होंने और अभी बकरी ईद में भी यही किया। मैं उससे आगे और कहूँगा कि लोगों को गोश्त खाने की चिंता है, बकरे की चिंता है, कुर्बानी की चिंता, लेकिन आज तक किसी भी मुसलमान लीडर और किसी भी मुसलमान मंत्री को मस्जिद खुलाने की चिंता नहीं है। एक भी मंत्री जाके बोलता नहीं है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को या गृह मंत्री को कि हमारी मस्जिदें खोलो। हमारी मस्जिदों में अगर 1000 लोगों की जगह है नमाज पढ़ने की, सब मस्जिदें बड़ी बड़ी है हमारी, तो 1000 लोगों के अंदर हमको 50 लोगों को परमिशन दो, 100 लोगों को परमिशन दो। लेकिन वो नहीं दे रहे। 5 लोग, यानी 5 जितने, जो बांगी साहब है, साफ सफाई वाला है, इमाम साहब है, बस वही 5 लोग रहेंगे और एक्स्ट्रा आदमी बाहर नहीं आएगा। तो ये कब तक चलेगा? कब तक आप लोग हमको बेवकूफ़ बनाएंगे? कब तक ये सरकार को कहकर, ये सरकार में रहकर लोगों को गुमराह करेंगे? मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस सरकार में रहकर मर्द बनकर, मुसलमान बनकर मुसलमानों की आवाज़ उठाना चाहिए। मुसलमानों को इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए था। मेरी सरकार जब थी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, मैं एक ही बोलूँगा, जब हाजी अली की मस्जिद का मामला जब आया तो महाराष्ट्र का मर्द मुजाहिद हमारा मुख्यमंत्री ने 1 घंटे के अंदर उसका फैसला किया और मस्जिद टूटने नहीं दी। ऐसे कई काम 5 सालों के अंदर, ऐसी कोई दिक्कत मुसलमानों पे नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं आई। लेकिन फिर भी क्या इनाम दिया गया? ये हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की सरकार है, ये हिंदू मुख्यमंत्री है, इस तरीके के हिंदुत्व के ऊपर चलने वाले लोग हैं, इस तरीके की भाषा के ये इनाम में हमको मिला। अच्छे काम करने के बाद ये इनाम मिला। और ये सेकुलर सरकार में अभी क्या मुसलमानों को तकलीफ हो रही? मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को खास तौर पर इस वीडियो, इस चैनल के माध्यम से कहूँगा, देखिए और इनके वजह से क्या क्या तकलीफ हो रही है। पिछले 4 महीने के अंदर, रमज़ान से लेकर आज तक के, हर कोई परेशान है, हर कोई दिक्कतों में है। ये बात तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को तो पता नहीं है, ये बात गृह राज्य मंत्री को पता नहीं है, ये बात शरद पवार जी को पता नहीं है। हमारे मुसलमान नुमाइंदों ने, हमारे आमदारों ने, मुसलमानों की जान पे जो जीत के गए हुए मुसलमान आमदार मंत्रियों ने जाके बताना चाहिए था। यही मेरी आपके चैनल से माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा। आप अभी रिसेंटली कोरोना वायरस से भी रिकवर होके आए, तो पब्लिक को क्या मैसेज दोगे कि किस तरह से एहतियात बरते हुए इस वक्त? नहीं, बिल्कुल कैसा है, मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लोगों को हाथ ना मिलाओ, लोगों से दूर रहो, कोशिश करो मास्क पहन के, बिल्कुल बिल्कुल घर में भी हो तो मास्क पहन लो। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना। हाथ तो किसी से भी नहीं मिलाना है। और सबने अहम चीज़, अगर आपको बुखार आती है, आपको खांसी आती है, या आपको ज़रा भी ऐसा लगता है कि अनईजी फील अगर महसूस हो, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओ और कोरोना टेस्ट कराओ। आपको कोरोना टेस्ट कराना ही चाहिए। ज़रा सा भी घर पे अगर आपको आपके परिवार का ख्याल होगा, अपना ख्याल होगा,
आप आपके परिवार को प्यार करते होगे, चाहते होगे आपके माँ बाप को, तो आपको कोरोना टेस्ट कराना ही पड़ेगा। आपने कोरोना टेस्ट करा तो इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी आसानी के साथ निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो ये बहुत भयंकर बीमारी है। मैंने तो, मेरी नई ज़िंदगी है, मैं फिर जाके रिटर्न आया हूँ। मतलब लोगों की दुआ, मेरा रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वालों की दुआओं थी, मेरे दोस्तों की दुआओं थी, मेरे जितने पदाधिकारी और महाराष्ट्र की जनता ने मुझे प्यार दिया। उस 11-12 दिनों के अंदर मैंने जो देखा, वॉइस रिकॉर्ड आ रहे थे, लोग रो रहे थे। एक रिक्शा वाला रो रहा था, भाई जल्दी आप आ जाओ, आप ठीक हो जाएंगे। कोई मंदिरों में जाके पूजा कर रहा था, कोई सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे जाके दुआ कर रहा था, हर कोई ने अपने अपने तरीके से, मेरे ख़ानदान के लोग रात रात भर जाग के कुरान और उसकी तिलावत कर रहे थे। मेरे घर में मेरी माँ कई दिन सोई नहीं। ये उनकी दुआओं के बदौलत आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, आपके सामने बोल पा रहा हूँ। और सभी चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके चैनल के अंदर भी, जब जैसे मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो आपके चैनल ने भी मुझे, अफरोज़ मलिक साहब ने और जितने भी जो लोग हैं उन्होंने ख़ास तौर पर दुआएं की और सब लोगों को कहा। उसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को पता चला कि मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ। और उन दुआओं के बदौलत ही मैं आज यहाँ पे आया हूँ। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ प्लीज़ बाहर ना जाए, भीड़ भाड़ में ना जाए, यही मैं आपसे तहे दिल से गुजारिश करूँ।